और मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की। यानी कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे पहले, तभी उन्होंने नारा दे दिया था। हालांकि 2019 में फिर दोबारा से प्रधानमंत्री वो बने, लेकिन और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का नारा चलता रहा। लेकिन कितना स्वच्छ भारत हुआ और कितना स्वस्थ हुआ भारत, आज इसी की हम बात करने वाले हैं। आज इस समय जो मौजूद हूँ ये है जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर के विकास खंड गंगेश्वरी का गांव है पिपलोती खुर्द। इस समय पिपलोती खुर्द में हूँ और स्वच्छता की अगर बात कर लें तो ये सामने बिल्कुल स्वच्छ खड़ा हुआ है, स्वच्छ माहौल है गाँव का और स्वच्छता इसमें साफ साफ झलक रही है। हालांकि देखने में बिल्कुल ये मानो ऐसा लगता है जैसे कि ये जमीन है और जमीन पे खड़ी है घास फूस। ये जमीन पे घास फूस खड़ी है और मैं भी इसको घास फूस ही समझ रहा था। कुछ ग्रामीण हमें मिले, उन्होंने बताया कि ये भैया घास फूस नहीं है, ये डहर है, ये तालाब है। हालांकि सफाई के नाम पर एक कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं बची जिसमें रुपया ना निकला हो, और सफाई के नाम पर केवल लाखों रुपए के घोटाले ग्राम पंचायतों में हुए हैं। विकासखंड गंगेश्वरी की ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के घोटाले सफाई के नाम पर हुए हैं, लेकिन वो रुपया आखिर गया कहाँ, ये समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि वो रुपया आखिर गया कहाँ। पीछे की तरफ चलूँगा और ये जो है इसमें अगर इसकी बात कर लेते हैं हम, ये तालाब है, ये तालाब है। और आखिर अगर ऊपर से हम देखें तो पहले एक बार देख लूँ, कभी पता लगे मैं ही नीचे चला जाऊँ। ये घास है और इस समय मेरा पैर खुद पानी में है और जल में है। एक बार इसकी गहराई भी हम नाप लेते हैं, कहीं ऐसा ना लगे दर्शकों को कि पता लगे कि भाई तालाब नहीं है, ये कुछ और ही है। भाई इस लट को लेकर आना जरा उली तरफ, इस लट को लेके आओ। एक डंडे की व्यवस्था भी हमने कराई है, इसको इसमें यहीं पे बिल्कुल पास में ही लगाओ, ज़्यादा अंदर नहीं लगाना है। ये भाई ये है लट, ये लट है और ये इसके अंदर लगभग 5 फुट चला गया। हालांकि ये जाता तो और भी ज़्यादा, ये और भी ज़्यादा इसके अंदर चला जाता अगर इसकी साफ सफाई होती। अब क्या है, ये डहर हो गया बंद, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा भर गई, गाद बन गई। अब क्या होगा, जल की निकासी हो जाएगी, जल की निकासी जाएगी रुक, और जब जल की निकासी रुकेगी तो फिर क्या होना है जानते हो कि गाँव में कीचड़ और जल भराव की समस्याएं उत्पन्न होंगी। और उत्पन्न किसकी वजह से हुई, केवल अधिकारियों की वजह से ये उत्पन्न हुई। अगर अधिकारी हमारे विकास खंड गंगेश्वरी के अधिकारी अगर भ्रष्ट ना होते और साफ सफाई के नाम पर जो रुपया हड़पा जा रहा है उस रुपये को केवल और केवल साफ सफाई में लगा दिया गया होता तो ये कीचड़ और जल भराव ना होता। और हालांकि अगर अभी की बात कर ले तो जो मौसम चल रहा है इस समय डेंगू और मलेरिया का प्रकोप है, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप है। और गंदगी के हालात आप खुद देख रहे हैं, गंदगी के हालात आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गंदगी पसरी हुई है चारों तरफ। कहीं भी इसमें मानो देखने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये डहर हो। हालांकि यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ आओ भाई, इधर आओ, क्या नाम है? इसको छोड़ दो, इसको पकड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। क्या नाम? जी यहीं का रहने वाला इलियास। इलियास, गाँव कौन सा है? पिपलोती खुर्द। पिपलोती खुर्द, ये क्या है? ये तालाब है, गांव में हमारे सिर्फ 2 ही तालाब हैं, दोनों ही अट चुके हैं घास फूस के कारण या गांव की मिट्टी आने के कारण। इसकी सफाई लगभग कब से नहीं हुई? इसकी सफाई हमारे होश में तो कभी भी हुई नहीं, कभी इसकी सफाई भी नहीं हुई। हालांकि दूसरे कुछ लोग हमारे साथ हैं। चाचा इधर आओ, क्या नाम है? मेरा नाम शाह आलम है। शाह आलम जी, ये गांव कौन सा है? पिपलोती खुर्द मुस्तहकम है ये। पिपलोती खुर्द मुस्तहकम ये गाँव है आपका। ये जो डहर है, इस डहर से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस डहर से परेशानी हो रहा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, रास्तों में सब में पानी भरा पड़ा है, पानी का निकास कहीं को है नहीं, और जो है सारा तालाब जो है अट चुका है घास फूस से और तुम्हारे की इससे मिट्टी से सब अट चुका है। और कोई भी अधिकारी इसकी सफाई के लिए तैयार नहीं है कराने के लिए। लगभग कब से इसकी सफाई नहीं हुई? 50 साल की उम्र तो मेरी आ गई, हमारे सामने कभी इसकी सफाई नहीं हुई अभी तक भी। अच्छा, जैसे अभी क्या है, कुछ गाय हैं, पशु हैं, और वो धंस गए, पशु धंस गए, 2-1 पशु इसमें मर भी गए, 2-4 मरतबा इसमें से लोगों ने, लड़कों ने, जो खड़े हमारे पड़ोसी है, सब इन्होंने निकाले भी हैं बेचारों ने, सीढ़ी डाल के इसमें अंदर को। अच्छा, सीढ़ी डाल के इसमें से निकालते हो पशुओं को? निकाले, कई मरतबा निकाले पशु जी, कई मरतबा निकाले। 100 नंबर भी बुलाई है यहाँ को, 100 नंबर के सामने जो है निकाले हैं वो। और जब उन्हें निकालने का बेचारों को बाहर भेजा
अच्छा, क्या कभी जो मौजूदा प्रधान है या पिछले प्रधान है उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? किसी ने कोई ध्यान ना दिया जी। प्रधानों से कह रहे हैं सब शिकायत करें, देखो इधर रास्तों में घरों में पानी भरा पड़ा है, इधर सब में, और इधर भी सब में पानी भर गया, कोई सुनवाई ना हो रही किसी के यहाँ भी। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंदगी के हालात आप खुद देख सकते हैं। हालांकि साफ सफाई के नाम पर ऐसी कोई ग्राम पंचायत शायद बची हो जो कोरोना काल में साफ सफाई के नाम पर उस ग्राम पंचायत में रुपया ना निकला हो। लगभग विकास खंड गंगेश्वरी के हालात तो ये रहे कि सभी ग्राम पंचायतों में किसी में 50,000, किसी में लाख, किसी में 1.5 लाख रुपया निकला। लेकिन यहाँ पर रुपया तो निकला होगा लेकिन साफ सफाई नहीं हुई। अच्छा, क्या कभी जैसा कोविड-19 चला, कोरोना चला और अभी भी तीसरी लहर कोरोना वेरिएंट के नाम से आने की तैयारी चल रही है, तैयार हो रही है, तो यहाँ पर कभी कोई छिड़काव वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उल्ली तरफ आओ। यहाँ ना हुआ कुछ भी, यहाँ ना कोई छिड़काव हुआ, ना कोई अधिकारी लोग यहाँ साफ सफाई के लिए, यहाँ 2 तालाब है, दोनों ही अटे पड़े हैं, और गांव वाले इस बात से परेशान है, बीमारियां बहुत हो रही है, मच्छर बहुत हो रहे हैं गांव के अंदर। यानी कोरोना काल में कोई सफाई गांव में नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आया कोई भी अभी। हाँ, कोरोना काल में तो सफाई तब होती जब अभी सफाई नहीं हुई। हालांकि नए ग्राम प्रधान बने हैं, अभी मई में ही ग्राम प्रधानों ने अपनी शपथ ली, लेकिन शपथ लेने के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या इसी तरीके से इनमें गायें धंसती रहेंगी? या अगर बात करें जो मार्गों की, गांव में मार्गों की बात अगर हम कर लेते हैं तो जल की जो आता है गांव का वो डहर में और तालाब में आता है। लेकिन जब तालाब ही बंद हो जाएंगे तो वो जल आखिर जाएगा कहाँ? सीधी बात है कि वो जल सीधा रास्तों पर जाएगा, और जब रास्तों पर जाएगा तो सरकार का वो पैसा जो हम टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हैं, अदा करते हैं, वो रुपया केवल और केवल उनकी मरम्मत कार्य में लगता रहेगा। इसी तरीके से हमारा देश और हमारे गांव ये केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे। आखिर कब बदलेगा, कब बदलेंगे हमारे अधिकारी और यहाँ के नुमाइंदे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी।